चलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड में प्रिंटिंग के बारे में कि आपने अपनी ड्राइंग्स तो बना ली हैं, लेकिन अगर आपको इसको किसी को देना पड़ जाए तो उसको कैसे देंगे। देखो, ये हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और डायरेक्टली हार्ड कॉपी किसी को देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, या तो अपनी ड्राइंग का आप क्या करेंगे, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर कर उसको फिर आप अकॉर्डिंगली, मतलब आपको उसको किसी को व्हाट्सअप करना है, किसी को मेल करनी है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मीन्स इस ड्राइंग को देखने के लिए फिर उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपने ड्राइंग बनाई है यहाँ पर, उस ड्राइंग का डायरेक्टली यहाँ से अगर किसी को पीडीएफ फाइल बना के देना हो तो कैसे दोगे, या प्रिंट देना हो तो कैसे देंगे। सपोज फॉर एग्जांपल कंडीशन ये है कि भाई हमारे पास सिंगल ही की ड्राइंग है, हमको सिर्फ इस ड्राइंग का हमको पीडीएफ फाइल बनानी है या प्रिंट देना है किसी को। तो देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस पेपर में आपको इसको प्रिंट देना है, और इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट मींस वर्टिकली और लैंडस्केप मींस हॉरिजॉन्टली। ठीक, तो ये हमारी ड्राइंग अकॉर्डिंगली ऐसी बनी हुई है कि इसको अगर हम देखें तो हमारे पोर्ट्रेट शीट पर ये प्रॉपर नजर आएगी, ये हो या ये हो जो भी हो। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज अगर आपको इसको किसी भी पेपर में, चाहे A4 चाहे A3 चाहे किसी भी शीट पे अगर आपको प्रिंट देना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। देखिए, एक रेक्टेंगल लीजिएगा। एक नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। साइज दे देता हूं मैं इसका 210 बाय 297। देखिए, ये जो साइज होता है ये हमारा A4 शीट का साइज होता है इन मिलीमीटर्स। अगर आपको इंच में डालना है तो 8.5 इंटू 11 इंच में चलता है ये। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो तो आप इंच में ही डालोगे, आप इसको mm में भी डाल सकते हो, क्योंकि रेशियो सेम रहता है। नाउ एंटर। तो देखिए, इतना छोटा सा ऐसे कुछ बन के आ रहा है ये। तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्केल कर लीजिएगा। हम लोग अपनी ड्राइंग को स्केल तो नहीं कर सकते, बट हम लोग अपने इस जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको हम लोग इतना स्केल कर लेते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है वो इसके अंदर प्रॉपरली आ जाए। ऐसे करके कुछ ऐसा हमने इसको स्केल कर लिया। इसको अगेन मैं थोड़ा सा ऑफसेट कर लेता हूँ, और इतना सब इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं एक तरफ। तो अब अगर आपको इसको प्रिंट देना हो तो आप इसको, या पीडीएफ फाइल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, फाइल में प्लॉट का ऑप्शन मिलता है हम लोगों को, या कंट्रोल पी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल पी। पूछिएगा, इसको ओके कर लेते हैं। ना आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स खुलने वाला है। सबसे पहले बात करेगा प्रिंटर ऑब्लिक प्लॉटर के बारे में। अगर आप आपके कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपका प्रिंटर यहाँ पर नाम आएगा, प्रिंटर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आपको अगर इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्टली एक आपके ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ड्राइंग टू पीडीएफ, DWG टू पीडीएफ। इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद सॉफ्टवेयर पूछेगा कि किस पेपर में आपको इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स नजर आएंगे, अलग अलग आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। आईएसओ में भी दिखा रहा है, एनएसआई भी आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। फुल ब्लीड जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे, इनमें मार्जिन कम रहता है। मार्जिन मतलब जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो कॉर्नर से जो गैप बचता है, दैट इज मार्जिन। तो इनमें मार्जिन बहुत कम होता है। बट आईएसओ जो वाले, जो हमारे नॉर्मल वाले हैं, ये जैसे A2 है, A1 है, A3 है, इनमें मार्जिन ज्यादा होता है। तो जिस भी अकॉर्डिंगली आपको चाहिए होगा आप ले सकते हैं। तो सपोज मैं आईएसओ फुल ब्लीड A3 शीट ले लेता हूँ। A3 मीन्स A4 का जस्ट डबल, बड़ी होती है A4 से। इसको ले लेते हैं, और हमको पोर्ट्रेट में ही चाहिए। पोर्ट्रेट हमने सेलेक्ट कर लिया इसको यहाँ पर। अभी मैं विंडो सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग विंडो पे क्लिक कीजिएगा, और कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट निकालना है उसको ले लीजिएगा। सेंटर द प्लॉट ले लेते हैं। अभी मैं किसी स्केलर प्रिंट नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको फिट टू पेपर कर लेता हूँ। ना उसको प्रीव्यू कीजिए। जैसे प्रीव्यू किया आपने, देखिए आपको दिखा रहा है, देखिए मार्जिन बिल्कुल नहीं है इसमें, जीरो मार्जिन है। अगर आप आईएसओ वाले लेते तो आपको मार्जिन ठीक नजर आता है। तो अभी क्या है, देखिए, अगर हम बात करें, हमारा जो प्रिंट आउट या जो हमारा पीडीएफ फाइल बन रही है, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है ये। बट अगर मैं एक सिंगल स्केप करता हूँ तो ड्राइंग हमारी कलरफुल बनी हुई है। ऐसा क्यों? ये ऊपर प्लॉट स्टाइल टेबल में मोनोक्रोम चल रहा है। मोनोक्रोम में क्या होता है, अगर आपके प्लॉट स्टाइल टेबल का मोनोक्रोम है, तो अगर आपने ड्राइंग कलरफुल भी बनाई होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही आएगा। अदरवाइज आप इसको यहाँ से नन कीजिएगा। नाउ अगेन प्रीव्यू देखिए, अभी ठीक है। अब आपको अगर सही लगा तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, इसको प्लॉट कर लीजिए। कहाँ इसको सेव करना है, और अपना नाम डालिएगा। सपोज जैसे हमारा ये, इसको मैंने plan1 नाम डाल लेता हूँ। नाउ सेव। तो आपकी पीडीएफ फाइल ये सेव हो चुकी होगी। देखिए, दिखा रहा है आपको ये डेस्कटॉप में, ये हमारा यहाँ पर plan1 के नाम से सेव हो गया होगा। ठीक है,
तो इस अकॉर्डिंगली आप डायरेक्टली स्क्रीन से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल ड्राइंग्स हैं तो आप यहाँ पर भी चाहो तो इनको, जैसे मैंने इनको ये प्रॉपरली ये सब कुछ यहाँ पर इसको सेट कर लिया है, आप इस पूरे का प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और आती है कि अगर आपके जो ड्राइंग्स हैं, अगर आपको उनको अलग अलग स्केल में प्रिंट निकालना हो, अलग अलग, सपोज किसी शीट पर आपको सिर्फ सिंगल इसका प्रिंट चाहिए, किसी शीट में आपको किसी दो ड्राइंग एक साथ चाहिए, तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नीचे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर देखिए लेआउट का ऑप्शन नजर आता है। लेआउट दिखा रहा होगा यहाँ पर। ये लेआउट क्या होता है, पेपर में ड्राइंग्स को अगर आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंगली अरेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए फिलहाल मैं इसको अभी मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ से प्रिंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से पीडीएफ नहीं बना रहे हैं। ये आपने जो ड्राइंग्स बनाई है, जैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ इधर बना दिया, कुछ इधर बना दिया, इस अकॉर्डिंगली आपने इसको रख दिया। तो हमारे पास ड्राइंग में सिर्फ इतना ही ड्राइंग्स, इतने ही ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जो हमें प्रिंट में चाहिए या हमको पीडीएफ फाइल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट 1 या लेआउट 2 आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक देखिए पेपर नजर आएगा, शीट नजर आएगी। सबसे पहले आपको इसको पेपर को आपको सेट करना होगा कि कौन सा पेपर है, और आपको मतलब अकॉर्डिंगली पेज सेटअप मैनेजर में आप जाएंगे। हमने क्या किया, जिस लेआउट पर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करना है आपने एंड गो टू पेज सेटअप मैनेजर। तो यहाँ पर लेआउट 2 दिखा रहा होगा, आपके सिस्टम में यहाँ पर लेआउट 1 भी होगा, तो लेआउट 1 भी आप कर सकते हैं। और कोई नया लेआउट बनाना है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देखिए आ रहा है, ऐड हो जाएगा। तो जिस भी लेआउट में आप काम करेंगे उस लेआउट को सेलेक्ट कीजिएगा, नाउ मॉडिफाई पे आप जाएंगे तो सेम देखिए वही प्लॉटिंग वाला ऑप्शन खुल गया है जो हमारे पास अभी खुला था। तो सेम इसको भी हमें क्या करना है, पीडीएफ फाइल बनाना है बाद में, ड्राइंग टू पीडीएफ। पेपर कौन सा चाहिए आपको ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, सपोज मैंने इस बार आईएसओ शीट ले लेता हूँ A3 की। और हमें प्लॉट क्या करना है, लेआउट। जब ये लेआउट बन जाएगा तो इसी को हम लोग पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लेआउट रहेगा। इसके बाद हमने लैंडस्केप में हमको चाहिए ये मोनोक्रोम चाहिए या आपको नन चाहिए, वो अकॉर्डिंगली हम बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको आप ना। ओके, तो मैंने सॉफ्टवेयर को बता दिया है कि हमारा जो पेपर है वो A3 का आ चुका है एंड क्लोज। तो देखिए ये मार्जिन, ये रहा मार्जिन हमारा A3 में। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप लेयर वाइज काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि आप एक फ्रेश लेयर बना लीजिए, उस लेयर में हम लोग काम कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपने जीरो लेयर में कुछ भी काम नहीं किया हुआ है तो आप जीरो लेयर में काम कर सकते हैं चाहो तो फिलहाल मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ एक नई लेयर। और इस लेयर का नाम आपको जो भी देना है, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया है व्यू पोर्ट, और इस लेयर को हम लोग कर लेते हैं एक्टिवेट। मीन्स ये हमारी करंट लेयर हो गई है। देखिए इसका नाम मैंने विपोर्ट क्यों रखा, एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, पेपर में अलग अलग एरिया सेट करने वाला हूँ जिनको हम लोग विपोर्ट बोलते हैं। उन विपोर्ट में मैं अलग अलग ड्राइंग्स को ओपन करूंगा अभी अलग अलग स्केल में। तो हम क्या कर लेते हैं, विपोर्ट के लिए हमारे एक्टिवेट हो चुकी है ऊपर। देखिए अब मैं टाइप कर रहा हूँ नीचे MV सेट अप, मीन्स मल्टी विपोर्ट सेटअप, क्योंकि हमको मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाने हैं यहाँ पर। नाउ एंटर। नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पर आपके साथ एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट का, आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। नाउ क्या क्रिएट करना है, क्रिएट रिपोर्ट्स, क्लिक कीजिएगा अगेन क्रिएट रिपोर्ट्स के ऊपर। मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहे हैं तो मैं इनमें से ऑप्शन चूज कर रहा हूँ नंबर 3 एरएफ रिपोर्ट, क्योंकि मुझे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमको अलग अलग ब्लॉक्स बनाना है, अभी आपको नजर आएंगे देखिए। तो एरएफ रिपोर्ट का जो नंबर है वो 3 है, तो जिसमें टाइप किया 3। नाउ एंटर। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको रिपोर्ट्स बनाना है। तो अगर आपको पूरी शीट में रिपोर्ट्स बनाना है तो आप एक क्लिक यहाँ कीजिएगा और लास्ट यहाँ पर। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा हमसे एक्स डायरेक्शन में आपको कितनी रिपोर्ट चाहिए। सपोज हमको 3 रिपोर्ट्स एक्स डायरेक्शन में चाहिए, वाई में सपोज हमको 2 रिपोर्ट्स चाहिए, मीन्स हमारे ओवरऑल 6 रिपोर्ट्स बन जाएंगे। और एक्स डायरेक्शन में कई रिपोर्ट्स में कुछ गैप चाहिए आपको तो आप दे सकते हैं यहाँ पर गैप, अदरवाइज नहीं चाहिए तो 0 बाय डिफॉल्ट टाइप रहता है। तो हमको गैप नहीं चाहिए, मुझे एक्स डायरेक्शन रिपोर्ट में गैप नहीं चाहिए और मेरे को वाई में भी गैप नहीं चाहिए। नाउ मैंने अगेन एंटर कर दिया। देखिए हमारे 6 रिपोर्ट्स बन के आ गए हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, अगर आप गैप देते तो गैप आ जाता है इनके बीच में। और सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में वहीं पहुंच गए जैसे हम लोगों ने एंट्री करी थी, क्रिएट पे फर्स्ट क्लिक किया था ना, तो वहीं पर आ गए हम लोग ना। उसको मैं स्किप कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 मोड में काम होगा। अभी अगर आप नीचे ध्यान दें तो आपको देखिए मैं पेपर दिखा रहा होगा, पेपर मतलब अभी मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, पेपर जूम इन जूम आउट हो रहा है। कोई भी ड्राइंग को सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा नहीं होगी सिलेक्ट, क्योंकि अभी हम पेपर मोड में हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले रिपोर्ट में सपोज हमको अपना ग्राउंड फ्लोर का प्लान सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पेपर से मॉडल मोड में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कीजिए, अपने इस रिपोर्ट को अपने सामने रखिए, इस वाली रिपोर्ट पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे देखिए नीचे पेपर की जगह मॉडल आ गया होगा। अब अगर आप जूम इन जूम आउट करेंगे देखो आपका ड्राइंग यानी कि जो आपने पीछे मॉडल बनाया आप उसमें पहुंच गए एग्जैक्टली।
आप ध्यान रहिएगा, अगर आप मॉडल मोड में है तो कुछ भी एंटिटी आपको डिलीट नहीं करनी है, कुछ भी क्रिएशन कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, हर विपोर्ट पे सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ बना देंगे तो वो हर जगह जाकर बन जाएगा। देखिए लाइन हर जगह विपोर्ट बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पेपर मोड में आप कुछ भी इरेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट मॉडल मोड में आप नहीं काम करेंगे। मॉडल मोड का मतलब एक्चुअल ड्राइंग में हो अपने, जो आपने बनाई है। तो आपको जिस भी ड्राइंग, जो भी आपको ड्राइंग चाहिए अपने सामने, उसको आप रख सकते हैं। तो हमने सब इसमें इसको सेट कर लिया है। नाउ अगेन बाहर निकलने के लिए आप वापस से मॉडल पे क्लिक करेंगे तो पेपर मोड में आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट रिपोर्ट में इसको हमने रख लिया है। अभी इसको मैंने किसी स्केल में सेट नहीं किया है। अगर आपको किसी स्केल में सेट करना है इसको, तो आप स्केल भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वापस से आप टाइप कीजिएगा MV सेटअप, एंटर। नीचे ऑप्शन नजर आएगा आपके पास स्केल विपोर्ट। अपने इस विपोर्ट को सेलेक्ट करना है आपने, ड्राइंग को नहीं। सेलेक्ट किया हमने विपोर्ट को, नाउ एंटर। अब सॉफ्टवेयर पूछेगा आपसे पेपर स्पेस यूनिट, तो 1 ही रख लेता हूं मैं इसको। मॉडल स्पेस यूनिट सपोज मैं 10 टाइप करता हूं, एंटर। मींस ये जो मेरा स्केल सेट हो रहा है, ये 1:10 का स्केल सेट हो रहा है। मतलब एक्चुअल में जो 10 है वो हमारे पेपर में 1 है, बट ड्राइंग बहुत बड़ी आ रही है। अगेन इसके रिपोर्ट पे चलते हैं, इसको मैं अगेन सेलेक्ट करता हूं, नाउ एंटर। पेपर स्पेस यूनिट 1 और मॉडल स्पेस सपोज मैं देता हूं 30, यानी कि मेरा 1:30 का स्केल सेट हो रहा है। अभी भी काफी बड़ा हो रहा है स्केल रिपोर्ट, तो ये हिट एंड ट्रायल होता है। आप अकॉर्डिंगली देखेंगे आपको कितने स्केल में आपको इसको सेट करना है, कितने स्केल में आ पा रहा है ये। तो इसको भी काम करते हैं, 1:100 करके देख लेते हैं एक बार। 1:100 का स्केल देते हैं। अभी थोड़ा सा और आ जाएगा, 1:120 का कर लेते हैं। 140 में आ सकता है, 1:140। अभी ठीक है। तो मीन्स अब ये जो आपकी ड्राइंग है ये 1:140 के स्केल में सेट हो चुकी है, यानी कि एक्चुअल का जो 140 है वो आपके पेपर का 1 है। ठीक है। इसको अगर आपसे थोड़ा बहुत ही कट रहा है तो अगेन आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। अब स्क्रॉल से जूम मत कीजिएगा क्योंकि स्केल हट जाएगा अदरवाइज। इसको पैन करने के लिए तो माउस की हेल्प ले सकते हैं, या व्यू में जाकर जूम पैन में रियल टाइम से इसको पैन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ एस्केप, और अगर आप आ जाइएगा। तो इसी तरह आप अपने हर रिपोर्ट में, जैसे आपको इसमें कुछ सेट करना है, जस्ट डबल क्लिक कीजिएगा। अगेन इस ड्राइंग को सामने रख लीजिए। इसको भी अगर आपको प्रॉपर स्केल में सेट करना है तो वापस से मॉडल मोड से पेपर मोड में आ जाते हैं। अगेन टाइप कर लेते हैं MV सेटअप, एंटर। स्केल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर। पेपर स्पेस यूनिट 1 और हमारा 140 के स्केल में सब कुछ सही आया था अभी। नाउ 1:140 डाल लेते हैं। देखो एक्जैक्टली ये भी इस स्केल में सेट हो गया आ जाएगा। तो इस तरह अपने आप अपने रिपोर्ट्स में अपने व्यूज को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज कभी क्या होता है, जैसे आपके पास ओवरऑल ड्राइंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ड्राइंग्स है हमारे पास, लेकिन रिपोर्ट्स हमें बने हैं 6। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कोई और भी रिपोर्ट बनाना है, तो आप इन रिपोर्ट्स में इन ड्राइंग्स को अरेंज कर लीजिए। जैसे थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर लिया इधर। अगेन पेपर मोड में आ जाइए। पेपर मोड में करना है ये काम आपको। नाउ इसको हमने सपोज इस तरह कर दिया ऐसे करके। नाउ इसको हमने सपोज थोड़ा सा इधर कर दिया अकॉर्डिंगली, या आपको जैसे भी रखना है आप कर सकते हैं। पेपर मोड में आ गया अगेन। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा इधर कर दिया। ना आप देखिए यहाँ पर पेपर बच चुका है हमारे पास। तो अगर आप मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक रिपोर्ट बना सकता हूँ। और अगर आपको एक दो रिपोर्ट बनाने हो, अगर मल्टीपल रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ ही रिपोर्ट्स हैं, तो व्यू में आपके पास एक ऑप्शन नजर आता है रिपोर्ट में 1 रिपोर्ट। अगर एक बनाना है, 2 बनाना है तो 2 रिपोर्ट आ जाएंगे। 2 में पूछ लेगा आपसे ये कि हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट्स बनाना है या वर्टिकल रिपोर्ट्स बनाना है, तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हमको सपोज 1 रिपोर्ट चाहिए, एक ही रिपोर्ट चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए फेशियल ड्राइंग खुल गई है। यहाँ पर अपना आपका जो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसको भी आप स्केल सेट कर लीजिए। तो इस तरह आप अपने हर रिपोर्ट पर अपने ड्राइंग्स को अकॉर्डिंगली आप ना सेट कर सकते हैं, अलग अलग स्केल में या जैसे भी आपको करना है अकॉर्डिंगली अरेंज होके आप रख लेंगे। इसको प्रॉपर स्केल सेट करना है या क्या करना है वो आपके ऊपर है, ऐसे करके। उसके बाद आपको लगता है कि भाई आपको सपोज इसको PDF में कन्वर्ट करना है, ये लाइन नहीं चाहिए आपको, तो किसी और लेयर को एक्टिवेट कर लीजिएगा और अपनी रिपोर्ट की लेयर को आप ऑफ कीजिए। और इसको अगेन फिर से रिपोर्ट अपना लेआउट जो आपने बनाया है अभी, ये इसको PDF में कन्वर्ट करना हो तो अगेन Ctrl+P। हमने सब कुछ सेट किया हुआ था पहले से ही। इसका एक बार प्रीव्यू चेक करते हैं डायरेक्टली सीधा। देखिए ये हाल, राइट क्लिक कीजिएगा, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, और जहां भी सेव करने को बोलेगा अकॉर्डिंगली इसको आप सेव कर लीजिएगा।
तो ऐसे आप अपनी ड्राइंग्स बनाकर इनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को डायरेक्टली स्क्रीन से प्रिंट देना भी समझ में आ गया होगा, और लेआउट कैसे बनाना है, मतलब अलग अलग ड्राइंग्स को अलग अलग स्केल में सेट करना हो अपने अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही लेआउट में काम करना है। अभी हमने एक लेआउट लिया, ऐसे आप इस पे अगर आप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लेआउट बन के आ जाएगा। देखिए लेआउट 1, अब लेआउट 1 में अपने आप अकॉर्डिंगली दूसरा, जैसे लेआउट 1 में आप गए तो मेरे को एक रिपोर्ट देखो बन के आ रहा है पहले से ही। आपको मल्टीपल रिपोर्ट बनाना है तो आप इसको आप इरेज कर ले सकते हैं, और फिर से वही काम जो हमने किया था, ब्लैंक रिपोर्ट, ब्लैंक शीट आ गई है, अपने मल्टीपल रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग पेपर में आप अलग अलग अपने ड्राइंग्स को अलग अलग स्केल में सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच।